तो चलो जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का हमारे पास टॉपिक पोजीशन है, डिस्टेंस है एंड साथ साथ डिस्प्लेसमेंट है। इससे जो हमारे पास पिछला चैप्टर था या पहला हमारे पास इससे पहले टॉपिक था वो था हमारे पास स्केलर, और किसके बारे में था? वेक्टर के बारे में था। मैंने आपको स्केलर भी बता दिया और इसके बाद वेक्टर भी बता दिया। अब आज हमारे पास ये कुछ टर्म्स आ रहे हैं, लफ्ज पोजीशन है, हमारे पास डिस्टेंस है और इसी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट है। पोजीशन मींस सिंपल किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना। क्या बताना? पोजीशन। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि द टर्म पोजीशन गिव द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो पोजीशन ये सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताती है। क्या बताती है? कि ये ऑब्जेक्ट इधर प्लेस है या इधर रखा हुआ है। इट मींस सिर्फ आपको डायरेक्शन बताती है कि ये कहां पर ये प्लेस है। तो इट मींस द टर्म पोजीशन गिव द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद रेफरेंस पॉइंट। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं अगर आपको ये बता दूं कि आप लोग जाकर उस कॉरिडोर में से एक ऑब्जेक्ट या एक चेयर उठा है। अब मैंने ये जो यहाँ पर मौजूद हो ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है। अब यहाँ से जो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ ये मेरा पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन। ओरिजिन मींस जहां से आप लोग डायरेक्शन बताते हो ये कहलाता है ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट। और जब मैंने आपको ऑब्जेक्ट का लोकेशन बता दिया वो लोकेशन आप क्या बता रहे? उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहे। क्या बता रहे? पोजीशन। इट मींस ये ऑब्जेक्ट आपसे इतना दूर है या इतना आपसे कम है। इट मींस एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का बताना। लेट सच टाइप्स ऑफ टर्म को क्या कहते हैं? पोजीशन कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ रहे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मींस आप लोग यहां से लेकर घर तक जा रहे हो, आपने यहां से लेकर घर तक जितना भी डिस्टेंस तय कर दिया, चाहे इसमें जितना भी आप लोगों ने पाथ फॉलो किया, उन सब डिस्टेंस या उन सब पाथ को मिलाकर क्या चीज बन जाएगा? डिस्टेंस। वो कहता है कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच आपने जितना भी डिस्टेंस या जितना भी पाथ कवर किया उस पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एस। एस से डिनोट करते हैं और इसका हमारे पास यूनिट है मीटर। और ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको बयान करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ जरूरत है मैग्नीट्यूड की। वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन किया जाए उस क्वांटिटी को कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास जो लक्ष्य डिस्टेंस आ रही, डिस्टेंस आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही। क्या बता रही? मैग्नीट्यूड। मतलब आपने यहाँ से लेकर 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर दिया। अब इसमें मेरे पास डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है। जो 10 किलोमीटर आ रही है, 10 आपके पास हमारे पास नंबर है और किलोमीटर क्या चीज है? यूनिट। तो जब भी नंबर और यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास लफ्ज आ जाएगा मैग्नीट्यूड का। किसका आ जाएगा? अगर आपसे कोई पूछ ले क्या है मैग्नीट्यूड, आप उसको सिंपल बता दें कि हमारे पास नंबर प्लस यूनिट और कलेक्टिवली का क्या चीज? मैग्नीट्यूड। तो फिर वो क्वांटिटी जिसको बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड दरकार हो वो क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी कहलाती है? स्केलर। अगर मैं बता दूं कि इस मार्कर का लेंथ है 10 मीटर या 5 मीटर, इसमें 10 और 5 हमारे पास नंबर है, मीटर है या सेंटीमीटर, इसमें हमारे पास क्या चीज है? यूनिट। तो नंबर प्लस यूनिट मिलकर क्या बनाता है? मैग्नीट्यूड। तो इस मार्कर का लेंथ मुकम्मल एक्सप्लेन रहे तो मैग्नीट्यूड हुआ कि नहीं हुआ? तो इट मींस अगर मैं बता दूं कि इस मार्कर का मास 1 ग्राम है या 2 ग्राम है या 1 kg है, तो इट मींस यहाँ पर 2 kg, 2 नंबर है, kg यूनिट है। तो नंबर प्लस यूनिट मिलकर क्या बनाता है? मैग्नीट्यूड। तो इट मींस इसका मास हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज आ रही है, मास है, टाइम, टेम्परेचर, ये सब कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो इट मींस डिस्टेंस आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन यहाँ पर नहीं मिलती। और इसके बाद हमारे पास आते हैं किसके तरफ आते हैं? डिस्प्लेसमेंट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट मींस आप यहाँ से लेकर और फिर हमारे पास आप लोग इस ए पॉइंट से इस बी की तरफ जाते हो। ये पॉइंट आपका क्या रहता है? इनिशियल पॉइंट। और ये पॉइंट आपका क्या आता है? फाइनल पॉइंट। अब इस ए से लेकर बी तक जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते। कितने रास्ते? 3 रास्ते। आप एक हमारे पास रास्ता ये है जिसमें बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, और दूसरा मेरे पास रास्ता ये है इसमें भी हमारे पास बार बार डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन एक इनमें से एक एग्जैक्ट डिस्टेंस है जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें से जिसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, इट मींस यहाँ पर डायरेक्शन का कोई भी मिकदार या कोई भी रिजल्ट नहीं है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्शन की नहीं है। लेकिन सिर्फ जो मेन वाली लाइन, इस दरमियान वाली बीच वाली लाइन आ रही है, इसमें देख लीजिए बिल्कुल इस इनिशियल पॉइंट से डायरेक्टली जा रही है, किस पॉइंट की तरफ जा रही है? फाइनल पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप लोग 10 मीटर गए थे, ये जो आपके पास एरो आ रही, एरो मींस आपको डायरेक्शन बता रही कि आप ए से लेकर बी तक गए थे। तो इस क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस क्या चीज आ रहा है?
डायरेक्शन। जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आर है, पता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच, ये दो पॉइंट्स थे, अब इनके बीच ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन इनमें से सबसे कम या सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये 10 मीटर वाला। तो इतने से जो शॉर्टेस्ट पाथ आर है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये शॉर्टेस्ट पाथ जिसमें मेरे पास मैग्नीट्यूड प्लस क्या चीज आ जाए? डायरेक्शन, तो उसको हम कौन सा क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और इसके जब मेरे पास एस या डी से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, क्योंकि ये डिस्टेंस स्केलर था और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटी जिसको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों मिलकर बयान करे, सच क्वांटिटी आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन हो, सच क्वांटिटी आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास तीन बेसिक टर्म्स थे, सिंपल जो हमारे पास रिलेट कर रहे थे स्केलर और वेक्टर के बाद ये टॉपिक अपने सारा था। तो इसी मेरे ख्याल से ये बेसिक चीजें थी।